वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर थर्ड क्लास 8। आज का हमारा चैप्टर है बच्चों लेसन 14, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। वह आदमी जिसने भारत को पंख दिए। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आप उनका नाम जानते हैं जिन्होंने भारत को पंख दिए? यहाँ बात हो रही है बच्चों सर जे.आर.डी. टाटा के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह जे.आर.डी. टाटा ने भारत को एविएशन सेक्टर में स्थापित किया। तो आइए अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। इट वॉज जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। यह जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा थे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज जे.आर.डी. वह मुख्य रूप से जे.आर.डी. के नाम से जाने जाते थे। He was born in Paris on July 29, 1904. उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। His father रतनजी दादाभाई टाटा was Parsi and mother सुजैनी ब्रियरी was French. उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक भारतीय पारसी थे और उनकी माता सुजैन ब्रियरी एक फ्रेंच थी, यानी फ्रांस की नागरिक थी। Tata's childhood was spent traveling between France and India. चाइल्डहुड का मतलब बच्चों यहाँ पे है बचपन और ट्रेवलिंग का मतलब है यात्रा करना। तो टाटा का बचपन फ्रांस और इंडिया के बीच में यात्रा करते हुए बीता था। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships. अब यहाँ पे बच्चों कुछ मतलब है, जेस्ट मतलब मजाक, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, डिपार्चिंग शिप मतलब जाने वाले जहाजों को। तो सम पीपल सेड इन जेस्ट, कुछ लोग उनसे मजाक में कहते थे कि उन्हें उनका सरनेम टाटा उनके पूर्वजों से मिला है जो बॉम्बे के तटों पर खड़े रहते थे और जाते हुए जहाजों को टाटा करते थे। In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into French army. Recruited का मतलब बच्चों चयन हुआ, ठीक है। तो 1924 में 20 वर्ष की आयु में एक फ्रेंच नागरिक होने के कारण उनका चयन फ्रेंच आर्मी में हुआ, यानी फ्रांस की आर्मी में हुआ। A year later, he was sent to England to prepare for admission in Cambridge University. एक साल बाद उन्हें इंग्लैंड भेजा गया ताकि वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी कर सके। But his father Ratanji asked him to return to Bombay to work in his steel plant called Tata Steel Industry. लेकिन उनके पिता रतनजी टाटा ने उन्हें वापस बंबई बुला लिया अपने स्टील प्लांट में काम करने के लिए, जिसका नाम टाटा स्टील इंडस्ट्री था। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. सक्सीड का मतलब बच्चों सफल, नेसेसरी मतलब आवश्यक। उनके पिताजी का मानना था कि कॉलेज की डिग्री जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक नहीं है। A year later, रतन जी डाइड। एक साल बाद रतन जी की मृत्यु हो गई। His oldest son and heir, उनके सबसे बड़े बेटे और उनके वारिस जहांगीर inherited the directorship of the Tata Sons and Board. जहांगीर को टाटा सन्स और बोर्ड की डायरेक्टरशिप विरासत में मिली। जे.आर.डी. became India's first licensed pilot in 1929. 1929 में जे.आर.डी. भारत के पहले लाइसेंसधारी विमान चालक बने। It was जे.आर.डी. who gave India wings to fly in 1932. यह जे.आर.डी. ही थे जिन्होंने 1932 में भारत को उड़ने के लिए पंख दिए। JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft. JRD ने टाटा एविएशन सेंटर की स्थापना की और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद जहाज चलाकर की, खुद एक छोटा जहाज चलाकर की, जिसको उन्होंने कराची से बंबई तक चलाया था। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938. 1938 में 34 वर्ष की आयु में जेआरडी को टाटा एंड सन्स का चेयरमैन चुना गया, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया, जिसने उन्हें
भारतीय औद्योगिक समूह का सबसे युवा हेड बना दिया। एयर इंडिया was launched jointly by JRD and the Indian government in 1953। 1953 में एयर इंडिया की स्थापना जेआरडी और भारतीय सरकार ने मिलकर की। जेआरडी वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। जेआरडी को एयर इंडिया का प्रमुख बनाया गया। फॉर द नेक्स्ट 25 years he worked tirelessly to make एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 वर्षों तक वह एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए बिना थके काम करते रहे। जेआरडी एक्सेल्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर। जेआरडी न केवल एक कुशल विमान चालक थे बट ऑल्सो एज अ फिलानोथ्रोपिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्पचर। बच्चों यहाँ पे फिलानोथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी, एजुकेशनलिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, स्पोर्ट्समैन का मतलब है खिलाड़ी, पोएट का मतलब है कवि और स्कल्पचर का मतलब है मूर्तिकार। बल्कि वह एक मानवतावादी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, कवि और मूर्तिकार भी थे। He received the highest civilian award, the Bharat Ratna in 1992 from Indian government। उन्हें 1992 में भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। JRD's last major public statement was an appeal to the Indians to maintain peace। JRD की सार्वजनिक रूप से अंतिम अपील भारतीयों से शांति बनाए रखने की थी। He breathed his last on November 29, 1993। 29 नवंबर 1993 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। Do you know JRD Tata was not only the director of the Tata company but also a great human being। क्या आप जानते हैं कि JRD न केवल टाटा ग्रुप के अध्यक्ष थे बल्कि वह एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। He made sure that 75% of company's profit was spent on looking after the workers and those needs। वो ये निश्चित करते थे कि उनके कंपनी के लाभ के 75% उनके कामगारों और उनकी जरूरतों पर खर्च हो। When you work as if everything depends on you। जब आप काम करो तो ऐसे काम करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। When you pray, pray as if everything depends on God। जब आप प्रार्थना करो तो ऐसे करो कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है। ये जेआरडी टाटा के कहे गए कुछ शब्द हैं बच्चों। आइए अब हम थोड़ी सी वर्ड मीनिंग को पढ़ लेते हैं। एंसेस्टर पूर्वज, रिक्रूटेड भर्ती किया, एयर उत्तराधिकारी, टायरलेसली बिना थके, एक्सेल्ड बहुत अच्छा किया, फिलानोथ्रोपिस्ट मानवतावादी, एजुकेशनलिस्ट शिक्षाविद, स्कल्पचर मूर्तिकार। अब बच्चों यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके आंसर हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ जेआरडीज पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू। तो पूछा है जेआरडी के माता पिता का क्या नाम था और वो किस कंट्री से थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि हिज फादर रतनजी दादा भाई टाटा वॉज पारसी एंड मदर सुजैन ब्रेयरी वॉर फ्रेंच। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय जेआरडी। तो कौन सी सर्विस थी बच्चों? टाटा एविएशन सर्विस। Why did he not have a college degree? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको वापस बुला लिया था बम्बई अपने स्टील प्लांट में काम करने के लिए, इसलिए उनके पास कॉलेज डिग्री नहीं थी। Who became the director of Tata Sons and Board after Ratanji's death? तो जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा को बनाया गया था। Why was JRD awarded the भारत रत्न? जेआरडी ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसलिए उनके महान कार्यों के लिए और उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न दिया गया। What was JRD's last public statement? तो उनकी लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट थी टू मेंटेन पीस अमंग इंडियंस। What different areas did JRD excel in? JRD को किन किन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल थी? तो वो एक बच्चों एविएटर भी थे, फिलानोथ्रोपिस्ट भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे और स्कल्पचर भी थे। तो ये सारी चीजें हैं और इनको अभी हम लिख लेंगे बच्चों कॉपी में। देखिए बच्चों यहाँ हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेआरडीज फादर रतन जी दादा भाई टाटा वॉज एन इंडियन पारसी एंड हिज मदर सुजैन ब्रेयरी वॉज अ फ्रेंच। बी का हो जाएगा टाटा एविएशन सेंटर।
सी का आंसर हो जाएगा he did not have college degree because his father asked him to return to Bombay to work in his steel plant. डी का हो जाएगा जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा. नेक्स्ट हो जाएगा फॉर हिज ग्रेट contribution in the development of India in aviation sector and his great qualities, JRD was awarded the Bharat Ratna. JRD last public statement was an appeal to Indians to maintain peace. He is an excellent aviator, philanthropist, educationalist, sportsman, poet and sculptor. Choose the correct option. JRD's father did not consider a college degree necessary. तो क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू सक्सीड इन लाइफ. जेआरडी के पिताजी को लगता था कि जीवन में सफल होने के लिए कॉलेज डिग्री की कोई जरूरत नहीं है. जेआरडी रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन, कब मिला था बच्चों इनको? 1992 में, 1992. नेक्स्ट है जेआरडी स्पेंड 70% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट ऑन, किस पे खर्च करते थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड देयर नीड्स. नेक्स्ट हमसे कह रहा है मैच द फॉलोइंग. तो एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर फादर्स. नेक्स्ट है एविएशन, तो द साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. फिलानोथ्रोपिस्ट, वन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटी फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स. नेक्स्ट है बच्चों स्कल्पचर यानी मूर्तिकार, तो अ पर्सन हु मेक्स फिगर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टोन एंड वुड. नेक्स्ट है अवार्ड, तो अवार्ड क्या होता है? इनाम भी होता है, तो प्राइज. नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन को भरिए. तो पहले हम भर लेते हैं. तो देखिए बच्चों, ही वॉज बोर्न इन पेरिस ऑन 29 जुलाई 1904. उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 को हुआ था. ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी. उनका चयन फ्रेंच आर्मी में हुआ था. He was sent to England. उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था. He received the भारत रत्न award in 1992 from the Indian government. उन्हें 1992 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न अवार्ड दिया गया था. नेक्स्ट हमसे कह रहा है नरेशन, चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच देयर आर टू फॉर्म ऑफ स्पीच. दो टाइप के बच्चों फॉर्म ऑफ स्पीच होते हैं. पहला होता है हमारा डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट गिवन बाय द स्पीकर हिमसेल्फ, जब बोलने वाला खुद अपनी बात कह रहा हो. डायरेक्ट स्पीच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इसके दो टुकड़े होते हैं, दो भाग होते हैं. पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है बच्चों? शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा. तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच. और क्या कहा वो होता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच, तो लव बेगेट्स लव. रिपोर्टेड स्पीच, तो बच्चों जब किसने किससे कहा इसको हम डिनोट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. और जो बात उसने कही उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट कन्वेड बाय अनदर पर्सन टू समवन, मतलब मेरी कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी और को बताया गया, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा आर नॉट यूज्ड. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है. द कॉमा बिटवीन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड. रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में से कॉमा हटा दिया जाता है. एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय कंजक्शन लाइक दैट, इफ एंड वेदर. और उन्हें जोड़ दिया जाता है किसके द्वारा? दैट, इफ या वेदर के द्वारा. The signs of question mark and exclamation are not used. Instead, full stop sign is used. तो बेटा क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज होता है, बल्कि फुल स्टॉप यूज होता है. The tense of reporting speech is not changed. अब जैसे यहाँ पे है, इसकी जो है रिपोर्टिंग स्पीच की, इसकी जो है वो टेंस चेंज नहीं होगा, जबकि इसका टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा. अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है बच्चों, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से. और अगर सेकेंड फॉर्म में है तो ये जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. और अगर थर्ड फॉर्म है तो चेंज ही नहीं होगा. द फॉर्म्स ऑफ इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर चेंज टू असर्टिव सेंटेंस. यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो है बच्चों, वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी वाक्य या आदेशात्मक वाक्य जो है वो बदल जाते हैं हमारे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज कर दिया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच change according to the subject and the second person according to the object in the reporting speech and the for third person there is no change। अभी मैंने ऊपर आपको यही बात बताई बच्चों। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है he said I have won, उसने कहा मैं जीत गया। ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। he said that he had won, इनडायरेक्ट स्पीच, उसने कहा कि वह जीत गया। अब ये बात कोई और बता रहा है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पे वो खुद बता रहा है तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस हमें दिए हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला है मधु सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे से कॉमा हटा दिया, यहाँ पे जो है दैट लगा दिया है और टेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में चला गया। तो क्या बन गया हमारा, मधु सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। इस तरह से हम चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है राम सेड आनंद इज अ गुड बॉय। ये हो जाएगा राम सेड दैट लगा देंगे, आनंद was a good boy। टेंस हमारा चेंज हो गया बच्चों, ठीक है, ये हो गया इसका। लास्ट है बच्चों द गर्ल सेड आई लाइक सिंगिंग। लड़की ने कहा मुझे गाना पसंद है। ये हो जाएगा द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा कि शी लाइक्ड सिंगिंग, उसे गाना पसंद था। नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी। एक्टिविटीज आपको करनी होती हैं। यू हैव रीड अबाउट जेआरडी टाटा, पिक आउट द क्वालिटीज दैट यू लाइक्ड अबाउट हिम एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। आपने जेआरडी टाटा के बारे में पढ़ा, उनकी जो भी गुण आपको अच्छे लगे उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। फाइंड आउट द नेम ऑफ सम ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो मेंशन इन द फील्ड विच दे हैव कंट्रीब्यूटेड। यहाँ पे हमें भारत के महान इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में लिखना है और उनके क्षेत्र का भी नाम लिखना है जिसमें उन्होंने कार्य किया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ बच्चों। सर मुकेश अंबानी हैं जिन्होंने जियो इंडस्ट्री में वो काम करते हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्री में उन्होंने डेवलपमेंट किया है। बाकी दो आप ढूंढेंगे और लिखेंगे कॉपी में। यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।